देखो आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर क्या है? इश्यू ऑफ शेयर एट पर एंड फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब कंडीशन लिखा है। क्या है कंडीशन? कंडीशन क्या होगा? इश्यू ऑफ शेयर एट पर, इश्यू ऑफ शेयर एट पर एंड फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या है? इश्यूड ऑफ शेयर एट पर मीन्स जी, इधर देखो कलम देना। सपोज किसी का शेयर का प्राइस ओरिजिनल प्राइस, क्या प्राइस? ओरिजिनल मीन्स नॉमिनल वैल्यू की वैल्यू और मे बी फेस वैल्यू सेम मीन फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू रियल प्राइस मीन्स सेम थिंग्स। सपोज किसी कंपनी का शेयर का दाम है 100 कितना है? 100। उसको मार्केट में 100 में सेल किया। इसका मतलब क्या है? इश्यू ऑफ शेयर। क्या? इश्यू ऑफ शेयर एट पर, एट PAR। उसका मतलब सेम प्राइस में सेल किया था। क्या प्राइस में? ठीक है, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब उसका मतलब क्या है? सपोज किसी कंपनी का टोटल ऑथराइज शेयर, क्या शेयर? नंबर ऑफ शेयर सपोज 10,000 था। कितना था? वो कंप्लीट पब्लिक ने अप्लाई किया था। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मीन्स पब्लिक ने परचेज किया था। फुल्ली परचेज बाय पब्लिक, फुल्ली परचेज बाय पब्लिक। उसका मतलब क्या है? फुल्ली सब्सक्राइब। जितना इशू किया था मार्केट में वाला सारा पब्लिक ने परचेज किया था। उसका मतलब क्या होगा? फुल्ली सब्सक्राइब होगा। क्या होगा? फुल्ली सब्सक्राइब। तो आज का कंडीशन क्या लिखा था? इशूड ऑफ शेयर एट पर, क्या लिखा? मीन्स 100 को 100 में सेल करना। उसके साथ नंबर ऑफ शेयर जितना मार्केट में सेल किया था सारा शेयर पब्लिक ने खरीद लिया था। क्या लिया था? परचेज किया था। उसका मतलब क्या है? फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब। तो कंडीशन ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो नीचे। विश्वास कंपनी लिमिटेड, क्या लिमिटेड? विश्वास कंपनी। यहां में देखो कंपनी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी होगा पब्लिक कंपनी होगा? प्राइवेट में उसका अंदर लास्ट में क्या वर्ड ली होना, एडजस्ट होना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड यहां में लिखा है विश्वास कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड ब्रैकेट में प्राइवेट का वर्ड नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी। क्या कंपनी? पब्लिक कंपनी। ठीक है। विश्वास कंपनी लिमिटेड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल रुपीज 10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 10 लाख था। कितना था? 10 लाख था। उसको डिवाइड किया था, टोटल अमाउंट था 10 लाख, बट उसको डिवाइड किया कितना थे? कितना में? 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितना शेयर में? 10,000 इक्विटी शेयर्स। उसका पार्ट शेयर का दाम कितना है? 100 ईच, 100 फुल स्टॉप। उसके बाद देखो द कंपनी इनवाइटेड टू पब्लिक। पहले पैराग्राफ में बोला जो कंपनी का ऑथराइज शेयर कितना था और नंबर ऑफ शेयर कितना था, उसके फेस वैल्यू कितना था। ठीक है। बाद में पब्लिक को इनवाइट किया था। देखो द कंपनी इनवाइटेड टू पब्लिक, क्या बोला? इनवाइटेड टू पब्लिक फॉर इशूड ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितना शेयर्स? 10,000। जितना था ऑथराइज शेयर सारा इन्वाइट किया था। ठीक है, सेल करने के लिए। ऑफ रुपीज 100 इट्स एट पर। उसका मतलब कितना है? 100 को 100 पे सेल किया था, है ना? 100 को 100 पे सेल करने के लिए इन्वाइट किया था थ्रू दी प्रोस्पेक्टस। उसके बाद देखो दिस शेयर वैल्यू, दिस शेयर का वैल्यू कितना होगा? हमें 100 होगा। कितना होगा? द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ 100 विल बी पेबल, विल बी पेबल एस प्लस रुपीज 20 ऑन शेयर एप्लीकेशन। क्या बोला? 100 के 25 एप्लीकेशन में कलेक्शन होगा। टोटल दाम था शेयर का कितना? 100, लेकिन एप्लीकेशन में कितना कलेक्शन होगा? 25 होगा। उसके बाद अलॉटमेंट में कितना होगा?
25 होगा। कितना होगा? नेक्स्ट फर्स्ट कॉल 25 एंड द फाइनल कॉल टोटल कितना हुआ? शेयर का दाम कितना था? 100 मीन्स इशूड एट पर, है ना? 100 को 100 पे सेल किया तो क्या होगा कंडीशन? इशूड ऑफ शेयर एट पर, इशूड ऑफ शेयर एट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे, द पब्लिक अप्लाइड, द पब्लिक अप्लाइड मीन्स उसको परचेस करने के लिए अप्लाई किया था। एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब क्या? परचेस किया था, खरीद लिया था। ओके, ऑफ ऑल द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी मीन्स 10,000 शेयर के रिगार्डिंग कंपनी ने इन्वाइट किया था, पब्लिक ने अप्लाई किया था, सब्सक्राइब भी किया था सारा शेयर के लिए। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बोला द कंपनी मेट ऑल द कॉल्स ड्यू। क्या बोला? द कंपनी मेट ऑल द कॉल्स ड्यू मीन्स एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सारा कॉल को मेट किया था मीन्स कॉल किया था पैसा देने के लिए। ओके, एंड रिसीव भी किया था। क्या किया था? रिसीव भी किया था, कॉल किया था, उसके साथ अमाउंट रिसीव भी किया था। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद डायरेक्शन दिया, तुमको डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? पास द गारंटी। क्या बोला? पास द गारंटी फॉर रिकॉर्ड द अबव इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, मीन्स ऊपर में जो क्वेश्चन बोला था ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कितना गारंटी होगा, कितना गारंटी होगा, उसको पास करना पड़ेगा। अभी कितना होगा? कंडीशन यहाँ में कितना था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, एप्लीकेशन में 2 घंटे होगा। यहाँ में डायरेक्शन क्या किया? यहाँ में डायरेक्शन दिया था गारंटी पास करने के लिए। किसके लिए? गारंटी के लिए ये दिया था। तो गारंटी कितना होगा? एप्लीकेशन में 2 होगा, एप्लीकेशन में 2 होगा। ठीक है, मीन्स रिसीव का होगा, नेक्स्ट ट्रांसफर का होगा। देखो यहाँ में देखो, पहले रिसीव का होगा, नेक्स्ट ट्रांसफर का होगा, उसके बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट में 2 एंट्री होगा। पहले क्या होगा? कॉल का एंट्री होगा। ठीक है, उसके बाद रिसीव का एंट्री होगा। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है? पहले रिसीव होता है, नेक्स्ट ट्रांसफर होता है। लेकिन कॉल मीन्स अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वहां में पहले क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके बाद ही अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो सपोज अलॉटमेंट में पहले कॉल का एंट्री होगा, उसके बाद रिसीव का एंट्री होगा, 2 एंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा थर्ड कंडीशन क्या? फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री होगा। पहले क्या? कॉल का होगा, नेक्स्ट रिसीव का होगा। कितना हुआ एनडीए? अभी तक कितना हुआ एनडीए? 6, टोटल 6, टोटल 6। नेक्स्ट क्या था? फाइनल कॉल। वो हमें सिंपल, पहले क्या होगा? कॉल होगा, नेक्स्ट रिसीव भी होगा, 2 एंट्री। कितना हुआ? टोटल विल बी 8 एंट्रीज। तो 8 एंट्रीज के लिए मार्जिन मारो, मार्जिन हो गया। तो अभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। तो पहले क्या होगा? रिसीव का एंट्री होगा। एप्लीकेशन रिसीव कितना में किया था? 25 में किया था। नंबर ऑफ शेयर कितना था? नंबर ऑफ शेयर था 10,000। ओके, उसका पार वैल्यू ऑफ शेयर कितना मिला था? 25। तो गारंटी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिखो, तो पहले एप्लीकेशन का रिगार्डिंग एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो कितना होगा? यहां पे डायरेक्शन दिखा दो। ₹25 इट्स नंबर ऑफ शेयर कितना था? 10,000 था। तो अमाउंट कितना होगा? 2,50,000 होगा। कितना होगा? 2,50,000। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में होगा 2,50,000। कोई डाउट है? नहीं। नरेशन क्या होगा? लिखो, बीइंग
equity shares application money रिसीव ऑन डॉट शेयर कितना शेयर था 10,000 इक्विटी शेयर on 10,000 shares at the rate of rupees 25 each full stop हो गया कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो यहाँ पे बैंक डेबिट क्यों होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ठीक है ना तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा डेबिट होगा एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा डेबिट होगा उसके बाद एप्लीकेशन रिगार्डिंग मनी रिसीव किया था ना ये वाला अमाउंट किसके लिए रिसीव किया था शेयर कैपिटल के लिए किसके लिए शेयर कैपिटल लेकिन वो वाला अभी ट्रांसफर नहीं होगा ये अमाउंट क्यों मीटिंग बोर्ड मीटिंग होने के बाद ही ये वाला अमाउंट ट्रांसफर होगा लेकिन हमें तो क्रेडिट साइड अकाउंट एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ना डेबिट साइड मिलाने के लिए तो डेबिट साइड पे सपोज कितना था 2,50,000 तो क्रेडिट साइड पे क्या होगा 2,50,000 होगा लेकिन ये वाला अकाउंट किसी अकाउंट में जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है ठीक है ये वाला अकाउंट किसके लिए ओपन किया था शेयर कैपिटल के लिए लेकिन अभी तो ये वाला अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा शेयर कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा क्रेडिट होगा क्या होगा क्रेडिट लेकिन अभी तक तो ट्रांसफर नहीं होगा तो ये वाला अकाउंट सिंपल सॉरी ये वाला अमाउंट क्रेडिट सेट इक्वल करने के लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है अकाउंट का नाम क्या है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बाद में ये वाला अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है ये वाला अकाउंट ओनली कैपिटल अकाउंट के लिए ओपन किया था किसके लिए ओपन किया था दिस अकाउंट ओनली ओपनड फॉर कैपिटल अकाउंट कैपिटल ओके ठीक है नेक्स्ट ट्रांसफर एंड होगा क्या एंड होगा ठीक है ये वाला अमाउंट जिसके लिए रिसीव किया था अभी ट्रांसफर होगा किसके लिए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा है ना तो देखो एंडी क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और एप्लीकेशन डेबिट होगा ना देखो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना आएगा सेम अमाउंट 2,50,000 तो नरेशन क्या होगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन कितना शेयर था एप्लीकेशन का 10,000 शेयर्स at the rate of rupees 25 each have transferred to equity share capital एज पर क्या होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर में ट्रांसफर हो गया किसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू बोर्ड रिजोल्यूशन
नंबर कितना था सपोज डॉट डॉट था, डेट कितना था डॉट डॉट लिखो। बोर्ड मीटिंग होने के बाद ही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वाली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया एज पर बोर्ड resolution number dot dot dated dot dot हो गया नरेशन। इधर देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इधर देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ। देखो यहाँ में मौसम आगे वाला एंटी में जब रिसीव किया था क्या किया था, जब एप्लीकेशन में रिसीव किया था एप्लीकेशन क्या था, क्रेडिट साइड में था, मींस क्रेडिट बैलेंस था। क्या बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे किस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद क्या क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होगा। तो क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। शेयर कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है क्रेडिटेड, पहला डेबिट था आगे क्रेडिट था, अभी डेबिट हो गया, ये वाला अकाउंट कैंसिल हो गया, अकाउंट कैंसिल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो गया कंप्लीटली। उसका मेन फाइनल एंट्री क्या होता है, बैंक डेबिट। क्या होगा, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट में किस साइड में इफेक्ट होगा, इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल सपोज कितना होगा 2,50,000 इफेक्ट होगा, और इधर एसेट साइड में बैंक में कितना होगा अमाउंट 2,50,000। बोथ साइड इक्वल, बोथ साइड इक्वल। मैंने क्या बोला था, जो बैंक एप्लीकेशन में रिसीव किया था किसके लिए, कैपिटल इंक्रीज के लिए, कैपिटल के रिगार्डिंग रिसीव किया था ना। तो जिस टाइम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो ये अकाउंट क्या होगा, कैंसिल होगा ना, हो गया ना। तो आगे ये वाला अकाउंट क्या था, क्रेडिट था, अभी डेबिट हो गया, ठीक है। और ये वाला अकाउंट जिसके लिए खुला था वही अकाउंट में ट्रांसफर हो गया मेन अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होने के बाद कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्या, इक्विटी शेयर अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये डेबिट का कोई लॉजिक नहीं है, आगे क्रेडिट था उसको कैंसिल किया था डेबिट हो गया, है ना। ये वाला का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये वाला का लॉजिक है। ये वाला अकाउंट जस्ट इस अकाउंट के लिए खुला था, शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं, ठीक है। बाद में देखो अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा ना। कॉल करने से अमाउंट आएगा कि जाएगा, आएगा, आने के रास्ता खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो ओपन हो जाएगा। उसका मतलब क्या, सिंपल एसेट, आने का रास्ता ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है, सिंपल एसेट, सिंपली एसेट रिकॉग्नाइज करो ना। अभी लिखो इंस्टॉलमेंट का, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना आएगा, 2,50,000, 50,000, अमाउंट कितना था, ₹25 इट्स नंबर ऑफ शेयर कितना था, 1,000, 10,000 था, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल नरेशन क्या होगा, being equity shares allotment made due on कितना में ड्यू किया था, कॉल कितना में किया था, 10,000 में, ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। उसका दाम कितना था, एट द रेट ऑफ ₹25 each, 25 each, ओके।
और कॉल भी किया था आफ्टर मीटिंग होने के बाद। तो मीटिंग का वोट रेजोल्यूशन नंबर लिख दो एज पर इस वोट रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट अभी डेट का मैं शॉर्ट में लिख दिया DT डॉट डॉट हो गया। लिखा हो गया। अब इधर देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों हुआ? डेबिट क्यों हुआ? पैसा आने के लिए रास्ता इंस्टॉल में है ना। आसामीज में क्या बोलते हैं? किस्ती। क्या किस्ती? इसको कॉल किया था तो पैसा आने के लिए रास्ता क्या होगा? ओपन होगा। मीन्स सिंपली योर एसेट रिकॉग्नाइज करो, आने का रास्ता इंक्रीज हो जाएगा, इसको डेबिट करो एसेट रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, उसके बाद देखो साथ साथ कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैपिटल इंक्रीज होगा। ये 100% कन्फर्मेशन क्यों है? ये वाला रेजोल्यूशन पास किया था को कहां में? बोर्ड पे पास किया था ना, तो हो गया 100%। ठीक है, साथ साथ क्या क्या इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट भी अमाउंट का जो अकाउंट है ना उसको ओपन किया था। तो ओपन करने के बाद तो क्या होगा? इंक्रीज ही हो जाएगा। इधर देखो तो क्या होगा? एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वाला किस्ती इंक्रीज हो जाएगा, मींस एसेट इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला लायबिलिटी मींस कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिट है ना। कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा। तो ये वाला अकाउंट क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, नरेशन में क्या लिखा था? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मेड ड्यू मींस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या कॉल किया था। कॉल का मतलब मेड ड्यू ऑन कितना शेयर में था? ऑन 10,000 शेयर्स। ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस कितना था? 25 बिट्स था। एज पर ये वाला कॉल से क्या था? किसके रिगार्डिंग किया था? एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट बोर्ड मीटिंग होने के बाद ही ये लाइन पास किया। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो अभी ये वाला किस्ती का अमाउंट अभी रिसीव हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या था? अलॉटमेंट था। क्या था? तो अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद एंट्री क्या हो जाएगा? देखो इधर देखो, ये वाला अकाउंट कैश की रिगार्डिंग ओपन किया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओनली क्यों किया? क्यों ओपन किया? कैश के लिए। कैश अभी तक मिला नहीं, कॉल किया था। कॉल करने के बाद तो मिल जाएगा ना। मिलने के बाद ये वाला अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। क्लोज कर देंगे। ओके, ये वाला अकाउंट ओनली कैश की रिगार्डिंग ओपन किया तो कैश मिलने के बाद ये वाला अकाउंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो अभी लिखो रिसीव काइंडली कैश अकाउंट कैश मत लिखो, बैंक लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट तो कंपनी का काम सारा इक्विटी चेक में होता है। अंकुश क्या में होता है? चेक में। लिखो रिसीव काइंडली लिखो इंस्टॉलमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना आएगा? 25 इंटू 10,000 शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट होगा। पहले वाला में कैपिटल अकाउंट था, अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर डेबिट था अभी क्रेडिट होगा, है ना। लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट सेम होगा, नरेशन क्या होगा? बीइंग
equity shares allotment money received on 10,000 shares at the rate of rupees 25 each। यहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर होगा नहीं, ठीक है। तो इधर देखो, इसको कॉल का एंडिंग क्या था, इसका कॉल का एंडिंग क्या था, इंस्टॉलमेंट डेबिट था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, ठीक है। अभी रिसीव का एंडिंग में क्या होगा, बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, आगे अलॉटमेंट डेबिट था, अभी क्रेडिट हो गया तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो बात रिमेनिंग अकाउंट क्या होगा, बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर, उसका दो एंटी कैंसिलेशन करने के बाद बैंक डेबिट होगा, क्या होगा, बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये वाला अकाउंट बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में बैंक एसेट साइड में इफेक्ट होगा 2,50,000 और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल में इफेक्ट होगा 2,50,000। तो बैलेंस शीट मिल गया। तो उसका लॉजिक क्या है, इधर एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इधर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, मींस कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का एंट्री लिखो, किसका, फर्स्ट कॉल। तो पहले बुलाना पड़ेगा ना, पहले कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद रिसीव। तो लिखो एंट्री लिखो, सेम एंट्री होगा, एस लाइक अलॉटमेंट, बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट, नेमिंग विल बी चेंज, ये सुनो। तो लिखो फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 10,000 होगा, कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर विल बी 10,000 टू क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ऑन बीइंग equity shares first call made due on 10,000 shares at the rate of rupees 25 each as per board resolution. Yes, board resolution number DT document, ठीक है। कोई डाउट है, अभी देखो यहां में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट क्यों होगा, फिर सेम एस लाइक अलॉटमेंट कॉन्सेप्ट, एस लाइक अलॉटमेंट, पैसा आने का रास्ता इंक्रीज हो जाएगा ना। तो सपोज एसेट इंक्रीज हो गया, उसके साथ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एस लाइक सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अभी डिस्कस करने की इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट, ओनली नेम विल बी सेल्स, आगे था अलॉटमेंट, अभी होगा फर्स्ट कॉल, ठीक है। लिखा हो गया, बाकी है, हो गया। तो अभी रिसीव करो, रिसीव का 70 होगा एस लाइक अलॉटमेंट, लिखो रिसीव करने लिखो, बैंक अकाउंट
Debit same amount 25 into 10,000 equity share. 2 equity share first call account. Narration लिखो बिन equity shares first call money received on 10,000 shares at the rate of rupees 25 each. यहाँ में सेम बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर एडजस्ट नहीं होगा. हो गया मोशन. हाँ सर. इधर देखो सेम रिसीव कैंडी क्या होगा एस लाइक अलॉटमेंट बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. बैंक डेबिट क्यों हुआ अमाउंट रिसीव करने के बाद क्या होगा कैश इनकेस हो जाएगा तो एसेट इनकेस हो जाएगा तो इसलिए डेबिट हुआ. उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आगे डेबिट था अभी इसको कैंसिल करना पड़ेगा तो डेबिट को क्या क्रेडिट किया था. क्यों ये वाला अकाउंट ओनली बैंक के रिगार्डिंग ओपन किया था. बैंक मिलने के बाद ये अकाउंट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा. क्या होगा तो आगे डेबिट था अभी क्रेडिट किया तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल. रिमेनिंग अकाउंट विल बी व्हाट बैंक अकाउंट डेबिट to equity share capital account bank debit same in balance sheet asset side will be effect in cash column in liability side will be effect with share capital both side will be equal. done concept clear पक्का ठीक है. नेक्स्ट अभी फाइनल कॉल लास्ट कॉल लिखो सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल. लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना आएगा सेम अमाउंट 25 पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर कितना था 10,000 था तो अमाउंट कितना होगा 2,03,000 होगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर सेम अमाउंट नरेशन लिखो बिन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में ड्यू on 10,000 शेयर्स. कितना शेयर में ड्यू किया था 10,000 शेयर्स. उसका दाम कितना था एट द रेट ऑफ रुपीज 25 इज एज पर क्या होगा गाइस एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर dt dot dot. ये सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल एज वेल एज अलॉटमेंट. ठीक है इसको डिस्कस करने के लिए अभी जरूरत नहीं है. ठीक है नेक्स्ट अभी रिसीव कैंडी लिखो. रिसीव कैंडी क्या होगा बैंक डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी क्रेडिट. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share final call account.
being equity share final call money Yes. receive on Receive on 10,000 10,000 shares at the rate of 25%. 25 at the rate of 25 each. Rupees 25 each. हो गया कंप्लीट कोई प्रॉब्लम है नहीं. फिर भी इसको कैंसिलेशन करने के बाद रिमेनिंग अकाउंट क्या रहेगा बैंक डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट क्या होगा तो सेम बैलेंस शीट में एसेट साइड रहेगा और इसके सब लायबिलिटी साइड रहेगा ठीक है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ठीक है आज के लिए हो जाएगा काइंडली लाइक एंड शेयर माय वीडियो ভিডিওটো ভাল করে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ